बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.7 स्टार्ट करने से पहले हम इसकी बेसिक्स को समझते हैं। ये जो एक्सरसाइज है और इससे आने वाली 3 और एक्सरसाइज जो इसमें एक ही टॉपिक इस्तेमाल होता है वो है सेट। तो फिर हमने यहाँ पर क्या करना है, सेट के बारे में समझना है कि सेट क्या होता है। फिर हम उसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री जानने के बाद उसकी डेफिनेशन को जानेंगे और उसके टाइप्स को जानने के बाद फिर हम इसको एक्सरसाइज 1.7 को सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं सेट की। सेट होता क्या है? सेट आम लफ्जों में अगर हम कहते हैं कि कोई भी कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जो भी चीज़ें हम लेते हैं, कोई ग्रुप की शक्ल में हमें कुछ चीज़ें अगर मिल जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। जिस तरह से क्लास 7 के अगर तमाम किताबें हम इकट्ठी कर लें तो वो क्या करेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, किताबों क्लास की किताबों का सेट। इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, फ्रूट्स लेते हैं तो कुछ फ्रूट्स को हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, फ्रूट्स का सेट कहलाएगा। और इसी तरह से अगर हम कुछ सब्जियां लेते हैं और 4-5 सब्जियों को हम इकट्ठा रख देते हैं तो हम क्या कहेंगे, ये सब्जियों का सेट है। इसी तरह से जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या होंगे, अगर हमारे पास ए से लेकर जी तक हम इनको इकट्ठा करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, इनको सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। और इनको हम क्या कहेंगे कि ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का सेट है। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बात करते हैं कि सेट का सबसे पहले कंसेप्ट किसने पेश किया था। सेट का जो सबसे पहले कंसेप्ट पेश किया था एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉर्ज कैंटर, जो कि 1845 को पैदा हुआ और 1918 को उसने वफात पाएगी। उसको इस जर्मन मैथमेटिशियन को सेट थ्योरी का बानी कहते हैं कि ये सबसे पहले इसी ने सेट का कंसेप्ट पेश किया था। इसकी हिस्ट्री के बाद कहते हैं कि हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। सेट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की जाती है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम समझते हैं कि वेल डिफाइंड क्या होता है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसके लिए क्या कहता है, पहले हम इसकी हिस्ट्री क्या कहती है। हिस्ट्री कहती है जॉर्ज कैंटर 1845 को, जैसे कि मैंने पहले बताया है, 1845 को पैदा हुआ और 1918 को उसने वफात पाई। वो एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने इसका पहले कंसेप्ट पेश किया था। ही इज नोन एज फाउंडर ऑफ द सेट थ्योरी। उसे सेट थ्योरी का बानी भी कहते हैं। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड एंड ऑब्जेक्ट इज क्लियरली डिस्क्राइब, के सेट में हमने ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली वाज़ेह तौर पर डिस्क्राइब किया गया हो, एंड देयर इज नथिंग टू डिस्क्राइब इट मोर। और हम सेट को इस तरह से अरेंज करते हैं कि हमें इसके बारे में जो भी चीज़ हम रखते हैं, सेट में जो भी चीज़ होगी, जो भी उसके एलिमेंट्स होते हैं, उनको हमें देख के ही पता चल जाता है कि ये क्या है। हर एक की इसकी अलग-अलग खासियत है। जैसे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हम 7 क्लास की बुक्स का एक सेट लेते हैं तो इस सेट में क्या क्या शामिल होगा कि उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ, इस्लामियात, तर्जमतुल कुरान और सोशल स्टडीज। तो इसमें हर जो बुक है उसकी अपनी खासियत है, उसमें अपना नॉलेज है। इसी तरह से ये जो सेट होगा, सेट में भी हर मेंबर के क्या होंगे, अलग-अलग खासियत होती है। उसको हम इस तरह से सेट करते हैं कि हमें मजीद उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट्स। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट मेंबर यूनिक, कि सेट का हर मेंबर क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और उसके हर मेंबर की खासियत क्या होनी चाहिए, अलग-अलग होनी चाहिए। जिस तरह से अभी प्रीवियस हमने एग्जांपल ली है कि 7वीं क्लास की किताबों का सेट, तो इसमें क्या होगा, उर्दू की अपनी खासियत है, उसको हम अपने अंदाज से पढ़ते हैं। जो साइंस है उसका अपना नॉलेज है, इंग्लिश का अपना नॉलेज है और सोशल स्टडीज का अपना नॉलेज है, मैथ का अपना नॉलेज है, साइंस का अपना नॉलेज है। इसके बाद क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द सेट। के सेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स में बी नंबर्स, ऑब्जेक्ट किस शक्ल में हो सकते हैं, नंबर्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। ये जिस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर्स हो गए। इसके अलावा क्या कहता है, नेम्स। नेम क्या हो सकता है कि 4-5 स्टूडेंट्स के नाम हो गया, या जिस तरह से अली है, इरफान है, इमरान है, हुसैन है, ये क्या है,
नेम्स हो गए, इनका भी हम सेट ले सकते हैं। और इसके बाद क्या कहते हैं, सिंबल, सिंबल्स हम मखसूस सिंबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स, इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स भी आ सकती हैं। और नेक्स्ट क्या कहते हैं के फील्ड्स, के हम सेट को इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, कि सेट का कहाँ कहाँ पर पढ़ाया जाता है, मेन फंक्शन इसका कहाँ कहाँ पर होता है। एक तो है सेट का, के सेट्स मैथमेटिक्स में भी बहुत अहम रोल अदा करता है। और इसके बाद क्या कहता है, कंप्यूटर साइंस में भी इसका अहम रोल अदा करता है, और स्टैटिस्टिक्स में भी ये अहम रोल अदा करता है। अब हम बात करते हैं कि सेट नोटेशन की, सेट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसको ज़ाहिर के हम किस तरह से करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। नोटेशन ऑफ अ सेट, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट ABCETC। कि सेट को हम किस तरह से जाहिर करेंगे, उसमें उसको सेट को, किसी भी सेट को अगर हमने लिखना है तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के साथ हम उसको लिखेंगे, उसको जाहिर करेंगे। इसके बाद क्या कहता है, एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन इन करली ब्रैकेट, सेट को हम कहाँ कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स के दरमियान हम इनको लिखेंगे। और हर सेट के एलिमेंट्स के दरमियान क्या हमने लगाना है, कॉमा लगाना है। फर्ज किया कि हमारे पास एक सेट है, सेट का नाम हम लिखते हैं सेट ए, और इसको, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमने किस में लिखने, करली ब्रैकेट में लिखने हैं। और ये सेट इंग्लिश अल्फाबेट्स का सेट है। कोई भी हम सेट इंग्लिश अल्फाबेट्स का एक सेट लेते हैं, इनमें 6 इंग्लिश अल्फाबेट्स, पहले 6 जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उनका हमने सेट लिया। तो सेट को हमने इस तरह से लिखना है कि पहले हमने उसकी सिंबल लगानी है कि हम उसको जाहिर किस तरह किससे कर रहे हैं, और इसके बाद हमने क्या करना है, करली ब्रैकेट लगानी है, करली ब्रैकेट के अंदर हमने एलिमेंट्स को लिखना है। अब इसको क्या कहते हैं, ये जो मेंबर्स हैं, ये ABCDEF, ये क्या कहलाते हैं, सेट के एलिमेंट्स भी कहते हैं इनको, सेट के मेंबर्स भी इनको कहा जाता है। और इसके बाद हम क्या कहते हैं कि अब जो सेट का हर एलिमेंट का ताल्लुक किसके साथ है, सेट के ए सेट के साथ ताल्लुक है। इसको हम जाहिर किस तरह से करें, सेट ए का ताल्लुक भी एक इसके साथ है, बी का ताल्लुक भी किसके साथ है, ए के साथ है, सी का भी ताल्लुक किसके साथ है, ए के साथ है, डी का भी इसके साथ ताल्लुक है, और ई का भी क्या होगा, ए के साथ ताल्लुक है, एफ का भी ताल्लुक किसके साथ है, ए के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, सेट ए के एलिमेंट्स हैं, इसके मेंबर्स हैं। सेट के एलिमेंट्स का ताल्लुक सेट के साथ हम किस तरह से जाहिर कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए इज बिलोंगिंग टू कैपिटल ऑफ ए, और बी को कैसे जाहिर करेंगे, बी इज बिलोंग टू ए, सी इज बिलोंग टू ए, डी इज बिलोंग टू ए, और ई इज बिलोंग टू ए, एफ इज बिलोंग टू ए। ये हम क्या करेंगे कि ए का ताल्लुक किसके साथ है, वो भी ए के सेट ए के साथ है, बी एलिमेंट का ताल्लुक भी ए के साथ है, सी का ताल्लुक भी ए के साथ है, डी का भी ताल्लुक किसके साथ है, ए के साथ है, ई का भी ए के साथ ताल्लुक है, और एफ का भी ए का ताल्लुक है। क्यों, क्योंकि ये सेट के ए के तमाम एलिमेंट्स हैं। अगर हम ये क्या है कि या अब हम कोई और एलिमेंट है जिसमें जिस तरह से जी है, तो ये क्या है, ये इस सेट में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि Z इज नॉट बिलोंग टू ए। तो इसके लिए हम नॉट बिलोंग टू किससे कैसे लिखेंगे कि ये अलामत लगा के बिलोंग टू के उसके ऊपर हम क्रॉस लगा देंगे। ये क्या कहेगा कि इज नॉट बिलोंग टू के, क्योंकि Z इस इनमें नहीं है, Z ए के एलिमेंट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, Z इज नॉट बिलोंग टू ए। अब हम सेट के कुछ फैमिलीज के बारे में बात करते हैं, किस तरह से सम फैमिलीज ऑफ सेट्स, कि सेट के कुछ फैमिलीज हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, ऐसे नंबर जो एक से शुरू हो और अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते जाएं, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जिस तरह से ये है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक ये चलते जाएंगे, लामहदूद नंबर तक ये चलते जाएंगे। इसके बाद क्या कहता है, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स का सेट क्या होता है कि ऐसे नंबर जो 0 से शुरू हों और अप टू सो ऑन चलते जाएं, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन लामहदूद नंबर तक इन्फिनिटी तक ये चलते जाते हैं। नेक्स्ट कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होंगे, ऐसे नंबर, इसमें
क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों ही शामिल होते हैं। और इसके बाद क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर। सेट ऑफ ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ दो पर तकसीम नहीं हो सकते, जुफ्त आदाद पर तकसीम नहीं हो सकते, उनको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। जिस तरह से ये है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये जो नंबर्स हैं ये दो पर पूरे पूरे तकसीम नहीं हो सकते, इनको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। इसके बाद बात आती है सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि दो पर पूरे पूरे तकसीम होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अप टू सॉन इंफिनिटी तक, ये भी इस तरतीब के साथ दो दो के वक्फे के साथ चलते जाएंगे, इनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का सेट क्या होता है, सेट ऐसे नंबर्स का सेट जो कि सिर्फ अपने आप पर और एक के अलावा किसी और पर तकसीम ना हो, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ये नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11 और इसके बाद क्या आएगा 13, 13 के साथ क्या है 17, 17 के बाद क्या आता है 23, 23 के बाद क्या आएगा 29। ये जो नंबर्स हैं ये सिर्फ अपने आप पर और एक के अलावा किसी और पर तकसीम नहीं होते, इनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। और इन नंबर्स का जो सेट बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट कहते हैं एक्सप्रेसिंग ऑफ सेट। सेट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, सेट को लिखने के भी आगे तीन तरीके हैं। कौन कौन सा तरीका है, पहला कहता है सेट ऑफ टेबुलर फॉर्म, दूसरा कहता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और तीसरी इसकी फॉर्म होती है सेट बिल्डर नोटेशन। इन तीन तरीकों के जरिए से हम क्या कहते हैं, सेट को, किसी भी सेट को लिख सकते हैं।